डिवाइन फीमेल सोल एंड हीलिंग जोन में एक बार फिर से स्वागत है आप सबका। और माता रानी आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। नवरात्रे आज से शुरू हो गए हैं, तो चलिए चेक कर लेते हैं कि आज की करंट एनर्जी क्या है। एनर्जी कलेक्टिव की है, और जो कल रात को ग्रहण था और उसके बाद अभी फिलहाल आप लोगों की करंट एनर्जी में क्या चेंजेज आए हैं, आप दोनों के करंट सिचुएशन में क्या बदलाव आए हैं, उसको ही चेक किया जाएगा। ठीक है, तो पहले मैं आपकी चेक करती हूँ, फिर मैं बताती हूँ आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। और पहले ये मेजर अरकाना से है, और बहुत जल्द मैं हार्ट चक्र मेडिटेशन लेके आ रही हूँ। यहाँ पर स्टार का कार्ड आ गया है। ठीक है, ये स्टार का कार्ड क्यों आया है, चलिए चेक करती हूँ। बताएं यूनिवर्स, ये स्टार का कार्ड क्यों आ गया है। थैंक यू सो मच। बहुत जल्द मैं हार्ट चक्र मेडिटेशन वर्कशॉप लेके आ रही हूँ, तो जो लोग इंटरेस्टेड है हार्ट चक्र का मेडिटेशन करने के लिए, वो मुझे कमेंट कर सकते हैं। जब मैं थर्ड आई का लेके आती हूँ तब वो लोग आते हैं जिनको करना रहता है थर्ड आई मेडिटेशन। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं हार्ट चक्र मेडिटेशन, जिन लोगों का हार्ट चक्र जो है उसमें ब्लॉकेज है किसी भी तरीके का, तो उनके लिए ये मेडिटेशन होगा। ठीक है, बहुत सारे रिलेशनशिप इशू जो रहते हैं इसमें सॉल्व हो जाते हैं, या मनी के प्रॉब्लम रहते हैं वो भी सॉल्व हो जाते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स है। ठीक है, और देखती हूँ और क्या है आप लोगों की फिलहाल। यहाँ पर क्वीन ऑफ वैंड है। ठीक है, बहुत ही पावरफुल चेंज आए हैं आपकी एनर्जी में, है ना। तो यहाँ एनर्जी ऐसी नहीं है कि ग्रहण के बाद, सूर्य ग्रहण के बाद एनर्जी में कुछ आप लोगों के दुष्प्रभाव आए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी आप देख ही सकते हो। स्टार का कार्ड आ गया है। ठीक है, आई होप आप लोग को ये कार्ड दिखाई दे रहा होगा। और देखती हूँ, फिर मैं मैसेजेस भी लूँगी। और सारे क्वीन आ चुकी हैं। ठीक है, और जाहिर सी बात है कि एनर्जी काफ़ी पावरफुल है। यहाँ पर माता रानी की ब्लेसिंग्स आप लोगों को मिल रही है। ओके, चलिए एनर्जी रीड कर देती हूँ। पहले एक मैं और, यहाँ आप लोग देख ही सकते हो, एक मैसेज लेती हूँ यहाँ से, जो कि खुद ही निकल के आ रहे हैं। ये मैसेज आप लोग देख ही सकते हो, 3 मैसेज आ गए हैं। मैं यही तीनों ले लेती हूँ। अब 3 आए हैं तो तीनों ही लेती हूँ। आप लोग के लिए मैसेजेस हैं। ठीक है, यहाँ 3 मैसेजेस आ चुके हैं। इसके अलावा मैं एक और लूँगी, गाइडेंस भी लूँगी। उसके बाद मैं एनर्जी रीड कर देती हूँ क्या है। चलिए, ग्राउंडेड की एनर्जी बहुत लंबे समय से आ रही है। ठीक है, बहुत बार ये मुझे लगता है तकरीबन 15 दिन हो गए होंगे जब ये एनर्जी बार बार आती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो स्टार का कार्ड आ गया है ना, ये इससे ये पता चल रहा है कि आपकी एनर्जी में ना काफ़ी भारी चेंजेज आ चुकी हैं। आप उन चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो गए हो जिन चीज़ों के प्रति आप तैयार नहीं थे, खुद को तैयार नहीं कर पा रहे थे कि मैं इन चीज़ों को कैसे एक्सेप्ट करूं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप अपने पार्टनर को लेकर के बहुत ज़्यादा, या तो अपने पार्टनर को चेज कर रहे थे या तो अपने पार्टनर से रन कर रहे थे। तो ये चीज़ें जो ना लगातार आपके एनर्जी में बनी हुई थी। तो अभी फ़िलहाल आपने किसी चीज़ को एक्सेप्ट करने का मन बना लिया है कि मुझे एक्सेप्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। भले ही ये ज़िंदगी के प्रति कठोर डिसीजन होगा, भले ही ये चीज़ें मुझे
सुख नहीं देंगी, भले ही इन चीज़ों में मुझे तकलीफ है और होंगी, मुझे पैसों की दिक्कत है, मुझे मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट की प्रॉब्लम आ रही है, मैं लाइफ में बहुत ज़्यादा अकेली हूँ, लोग मेरा फ़ायदा उठा रहे हैं, ठीक है। तो आप देख ही सकते हो कितनी पावरफुल एनर्जी है, तीनों क्वीन आ चुकी है यहाँ पर, ठीक है। सिर्फ एक क्वीन छोड़कर जो सबसे बड़ी वाली क्वीन है ना, उसको छोड़ करके बाकी आप देख ही सकते हैं 3 क्वीन आ चुकी है यहाँ पर। आपने मतलब यूं सोचिए कि आप अपनी ज़िंदगी को दांव पे लगाने के लिए रेडी हो गए हो, आप बहुत करेजियस डिसीजन ले रहे हो, अपनी लाइफ में बहुत बोल्ड डिसीजन ले रहे हो, आप अकेले रह रहे हो, आप बहुत सारी चीज़ों को एक साथ मैनेज कर रहे हो, हैंडल कर रहे हो, आप गलत चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं हो। आप ये सोच रहे हो कि भले ही मैं अपनी ज़िंदगी में अकेली रह जाऊं, लेकिन किसी ऐसे अननोन पर्सन की सभी बातें मैं मानने के लिए रेडी नहीं हूँ। यहाँ आपका हार्ट चक्र ओपन है, तो निश्चित रूप से उन लोगों को स्वीकार करने के लिए आप रेडी हो, उन लोगों को माफ़ करने के लिए रेडी हो जो लोग आपको पास्ट में दुख तकलीफ दे चुके होंगे या पहुंचा चुके होंगे, किसी न किसी तरीके से आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लेके आए होंगे, उन लोगों को भी आप माफ़ कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं आप मनी को मैनिफेस्ट कर रहे हो, मनी का प्रॉब्लम अभी आपकी लाइफ में फिलहाल है, तो आप कहीं ना कहीं ये सोच रहे हो कि ये मनी का प्रॉब्लम कैसे दूर होगा, कैसे अपनी लाइफ में थोड़ा मनी को बढ़ाया जाए, ठीक है। तो यहाँ पर आप मनी को लेकर थोड़ा मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपको थोड़ा दिक्कत आ रही है, थोड़ी परेशानी आ रही है कि कैसे, लेकिन ऐसी बात नहीं, आप धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। यहाँ माता रानी की ब्लेसिंग्स आप लोगों को मिल रही है, ठीक है। यहाँ ब्लेसिंग्स आप लोग देख ही सकते हो, अभी नवरात्रा चल रहा है, तो नवरात्रा में बहुत सारी एनर्जी की वाइब्रेशन बढ़ेगी, माता रानी आप लोगों के सारे प्रॉब्लम को दूर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को कहा जा रहा है, कुछ इंडिकेशन दिए जा रहे हैं और जिससे आप अपनी लाइफ के सारे प्रॉब्लम दूर कर सकते हो, ठीक है। तो आप धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हो और आपके प्रयास जो है ना काफ़ी बेहतरीन है, काफ़ी बेहतरीन है। आपने जो भी प्रयास किए हैं, आपने जो भी एफर्ट लगाए हैं, वो काफ़ी बोल्ड डिसीजन है आपकी लाइफ के, ठीक है, और काफ़ी करेजियस डिसीजन है, ठीक है। और ये सिर्फ आप कर सकते हो, दूसरे हर कोई के बस की बात नहीं है कि हर कोई ऐसा कर सके, ठीक है। तो आपकी लाइफ में कोई ना कोई भेजा जाएगा, ठीक है, कोई ना कोई आपकी लाइफ में ये 9 डेज में कोई ना कोई आपकी लाइफ में आएगा जो आपको समझेगा, आपके काम काज को आगे लेके जाएगा, आपकी लाइफ में आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसको दूर करने के लिए माता रानी आप लोगों की लाइफ में किसी न किसी को भेजने वाली है, ठीक है। तो आप अगर बहुत ज़्यादा बुद्धि लगा रहे हो, तर्क लगा रहे हो और सोच रहे हो कि पता नहीं मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम कब तक ठीक होंगे, तो याद रखिए ये प्रॉब्लम अभी फिलहाल के लिए, हमेशा के लिए नहीं है। यूनिवर्स पे ट्रस्ट कीजिए, ठीक है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि यूनिवर्स पे आप ट्रस्ट, वैसे भी ट्रस्ट आप कर ही रहे हो, वैसे भी आप ट्रस्ट कर रहे हो, तो यहाँ पर फिर भी अगर किसी भी तरीके का माइंड लगा रहे हो ना, तो आपको कहा जा रहा है कि माइंड मत लगाइए, आप ट्रस्ट कीजिए, ठीक है। यूनिवर्स सब संभाल लेगा, वो सब कुछ देख रहा है, ठीक है, वो सब कुछ देख रहा है। आपके लाइफ में पैसों की कमी है, आप बहुत ज़्यादा अकेले हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा सेपरेट हो चुके हो अपनी लाइफ में, ठीक है। कहीं ना कहीं आप यहाँ पर अकेलापन भी फील कर रहे हो और आपने सबको माफ़ भी किया है, ठीक है। आपकी बातचीत भी बहुत सारे लोगों से बंद हो चुकी है, खुद को अकेले भी कर रखा है, तो आपके सारे प्रॉब्लम को यूनिवर्स देख रहे हैं, ठीक है। तो देखते हुए वो आपकी लाइफ के सारे प्रॉब्लम को दूर करना चाहते हैं। अब आप देख लेते हैं कि ये क्या है आपके लिए मैसेजेस। यहाँ पर कहा जा रहा है कि मेडिटेट, अगर आपका हार्ट चक्रा जो है ना, अगर आपका हार्ट चक्रा ओपन नहीं है, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप मेडिटेट कीजिए, ठीक है। अगर आपकी लाइफ में ना आपकी एनर्जी की वाइब्रेशन काफ़ी लो है, आपको छोटी छोटी बातें तकलीफ दे जाती, कोई थोड़ा सा आपके भले के लिए भी कोई बात बोलता है, आपको बुरा लग जाता है, ठीक है। आपका कोई मदद भी कर रहा होता है ना, तो आप उसको भी अदरवाइज ले लेते हो, आपका जो मदद करता है आप उसको भी गलत समझने लग जाते हो। तो यहाँ पर कहा जा रहा है आपको ना कि आप अपने घर में कुछ प्लांट्स लगाइए, ठीक है, कुछ प्लांट्स आपको लगाने की ज़रूरत है, ओके।
जिससे आपकी हीलिंग आसानी से होगी और आपकी जो नेगेटिव वाइब्रेशन है वो प्लांट्स अपने में एब्जॉर्ब कर लेंगे और आपको हील कर देंगे। ओके, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो तीसरी वाली क्वीन है ना, इसके बारे में ऐसा कहा जा रहा है, क्वीन ऑफ वैंड के, जो अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को बचाना चाहती है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा बोल्ड डिसीजन अपनी लाइफ में लेती है, लेकिन फिर भी अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को बचाना चाहती है। वो चाहती नहीं है कि इसके सेल्फ रिस्पेक्ट पे किसी भी तरीके का आँच आए। ओके, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि अफर्मेशन डालिए। ठीक है, आपको जो भी प्रॉब्लम है आप यूनिवर्स से उनको सीधा सीधा आप मैसेज डाल सकते हो, बोल सकते हो, बता सकते हो कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मेरी इस प्रॉब्लम को दूर किया जाए। ठीक है, तो यहाँ पर सीधे सीधे कहा जा रहा है, आपको ये कहा जा रहा है कि आप अफर्मेशन लिखिए, आप यूनिवर्स को मैसेजेस दीजिए कि मुझे ये दिक्कत है, ये परेशानी आ रही है, मैं अपनी जर्नी में कैसे आगे बढ़ूँ। ठीक है, तो ये आपको मैसेजेस दिए जा रहे हैं यूनिवर्स, इसको रिसीव कीजिए। ठीक है, एक और मैसेज यहाँ ग्राउंडेड। ठीक है, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि पृथ्वी पर ना बहुत सारे जीव जंतु हैं, है ना, वो उनको है ना आपकी ज़रूरत है। ठीक है, उनको आपकी ज़रूरत है, आपके हिसाब से वो चलते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उनके प्रति भी आप थोड़ा दया का भाव रखिए, उनके प्रति भी आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा सोचिए कि वो कैसे इस पृथ्वी पर रहते हैं, कैसे सर्वाइव करते हैं, किस तरीके का उनका कष्ट है, प्रॉब्लम है, और वो फिर भी इसमें सर्वाइव कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ग्राउंडिंग भी करने के लिए कहा जा सकता है कि आप थोड़ा सा घूमिए, टहलिए, आप पशु पक्षियों के बीच में रहिए, आप थोड़ा अपने आप को, कुछ अगर जानवर आपको पालने की इच्छा है तो आप पाल सकते हो, उनसे आप शेयर कर सकते हो अपनी मन की बात। अगर आपको दिक्कत आ रही है, आपको अकेलापन लग रहा है, तो आप ये भी कर सकते हो। ये है आपकी एनर्जी जो कि काफ़ी पावरफुल है। ठीक है, तो अब मुझे और लेने की ज़रूरत नहीं है, तो अब मैं देखती हूँ आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। और आप ये मान सकते हो न्यू मून के बाद की एनर्जी है ये, और ग्रहण भी आप मान सकते हो कि ग्रहण के बाद ये जो चीज़ें हैं आपकी लाइफ में ये चेंज हुई हैं, यानी कि आप काफ़ी पावरफुल पोजीशन पे हो। अब देख लेती हूँ आपके पर्सन की क्या है करंट एनर्जी, पहले मेजर आर्काना से। यहाँ सन का कार्ड आ गया है। ठीक है, अब सन का कार्ड से ज़्यादा कुछ पावरफुल कार्ड नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ आपके पर्सन आपसे ये कहना चाहते हैं कि मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा, आप इस चीज़ को ना बहुत ज़्यादा सीरियस मत लिया करो। ठीक है, जो भी मैं कहता हूँ, करता हूँ, उन बातों को लेकर बहुत ज़्यादा आप ना सीरियस हो जाते हो, बहुत ज़्यादा आप उन बातों को लेकर के पकड़ लेते हो। वैसा आपको सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो मैं एक छोटा सा बेबी हूँ, बच्चा हूँ, आप मुझे इस तरीके से आप समझ सकते हो। ये आपके पर्सन की एनर्जी है। ठीक है, और क्या कहना चाहते हैं आपके पर्सन, चलिए देख लेते हैं। तो ये आपके पर्सन आपसे ना बातचीत करना चाहते हैं। लीजिए, हाँ, 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ठीक है, तो आपके पर्सन आपको ये कहना चाहते हैं कि मैं ना वो हूँ, कभी कभी मैं थोड़ा सा वो हो जाता हूँ, अपना रास्ता भटक जाता हूँ। ठीक है, जैसे एक छोटा बच्चा कैसे कुछ गलतियाँ करता ही करता है, कुछ मिस्टेक करता ही करता है ना। तो यहाँ आपके पर्सन कह रहे हैं कि मैं कभी कभी रास्ता भटक जाता हूँ। ठीक है, बट मैं अब ऐसा नहीं करने वाला हूँ। ठीक है, मुझे याद रहेगा, सब कुछ याद रहेगा। 3 ऑफ वैंड की एनर्जी है। ठीक है, कहीं ना कहीं वेटिंग सिचुएशन में है, आपके बिना अधूरे हैं। ठीक है, आपके बिना वो बिल्कुल अधूरे हैं। उनको ऐसा लगता है कि जैसे कि उनका कोई 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 मतलब ही नहीं है, कोई अस्तित्व ही नहीं है। ऐसा आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि आपके बगैर कुछ इस तरीके के उनकी फीलिंग्स हैं।
तो इतना ज़्यादा बातों को सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा आपके पर्सन आपके लिए कहना चाहते हैं। करंट में यही सिचुएशंस है, ठीक है। और देखती हूँ क्या मैसेज वो आपको देना चाहते हैं। एक मैसेज जो आपको क्लियर कट बताना चाहते हैं, क्या एक मैसेज यूनिवर्स आप देना चाहोगे मेरे व्यूअर्स को जो कि बिल्कुल क्लियर कट है। देखो यहाँ पर आ गए हम, आप लोग को दिखाई दे रही है? यहाँ पर लिखा है तुम सबसे खास हो, तुम सबसे खास हो, हमारी मीलों की दूरियां मैंने एक पल में नापी है। बहुत ही खूबसूरत सी एनर्जी है, बहुत ही खूबसूरत सी एनर्जी है। कहना वो चाहते हैं कि कहने को मैं दूर हूँ आपसे, कहने को मैं दूर हूँ आपसे, बट हूँ नहीं, आपके पास ही हूँ। तो ये आपके पर्सन आपको कहना चाहते हैं। डायरेक्ट मैसेज, ये डायरेक्ट, बिल्कुल डायरेक्ट मैसेज है आपके पर्सन का, ठीक है। तो आपके बिना ऐसा फील करते हैं जैसा कि कुछ उनका अस्तित्व ही नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है आपके बगैर, ऐसा आपके पर्सन कहना चाहते हैं। ये कहना चाहते हैं कि कभी कभी वो कुछ भूले कर देते हैं, कभी कभी उनसे कुछ चूक हो जाती, कभी कभी वो आपसे नाराज हो जाते हैं या कुछ इस तरीके के मिस्टेक कर देते हैं जो कि उन्हें नहीं करने चाहिए, ठीक है। आपसे बातचीत करने की उनकी तीव्र इच्छा है। अगर बातचीत बंद है तो वो चाहते हैं कि आप उनसे बातचीत करो, ठीक है। यहाँ पर वेटिंग है, बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं, आपका बहुत ज़्यादा इंतज़ार है आपका। अगर आप लोग डिस्टेंस में हो, बातचीत बंद है, तो निश्चित रूप से आपके पर्सन आपसे बातचीत करना चाहते हैं, ठीक है। आपसे कहना चाहते हैं, डायरेक्ट मैसेज आपको देना चाहते हैं कि कोई महत्व नहीं है, मेरा कोई अस्तित्व है ही नहीं आपके बिना। तो ऐसा आपके पर्सन आपको कहना चाहते हैं। तो आपके पर्सन डायरेक्ट ये मैसेज देना चाहते हैं कि ना मुझसे मत डरो, मत मुझसे भागो, मत मुझे एक्सेप्ट करो, ठीक है। तो तुम सबसे खास हो, ऐसा आपके पर्सन आपको डायरेक्ट मैसेज दे रहे हैं। तो बहुत ही खूबसूरत एनर्जी, बहुत पावरफुल एनर्जी है। और जिन लोगों को भी हार्ट चक्र का मेडिटेशन करना है वो लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, और जिनको पर्सनल रीडिंग चाहिए वो भी मुझे व्हाट्सअप, मेरा नंबर दिया हुआ रहता है और डिस्क्रिप्शन में नंबर पड़ा रहता है। थैंक यू सो मच।